नमस्कार और स्वागत है। आज हम व्यक्तिगत खेलों की दुनिया में उतरने वाले हैं, एक ऐसी दुनिया जहां हर जीत और हर हार की पूरी जिम्मेदारी सिर्फ एक इंसान के कंधों पर होती है। तो ये एक बड़ा सवाल है ना? किसी को टीम का हिस्सा बनकर खेलना पसंद है या फिर अकेले ही मैदान में उतरकर अपनी काबिलियत का लोहा मनवाना? आज हम दो ऐसे ही दिलचस्प अखाड़ों की बात करेंगे। ये वो मैदान है जहां जीत की पूरी चमक और हार का पूरा बोझ सब कुछ सिर्फ एक इंसान पर होता है। यहाँ हर एक पॉइंट, हर एक मूव एक नई कहानी लिखता है। तो सबसे पहले बात करते हैं बैडमिंटन की। हम में से कई लोग इसे बस यूं ही आंगन में खेला जाने वाला एक मजेदार खेल समझते हैं, लेकिन असल में ये दुनिया के सबसे तेज रैकेट खेलों में से एक है। ये स्पीड, स्ट्रैटेजी और बिजली जैसी फुर्ती का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। तो बैडमिंटन है क्या? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये एक रैकेट खेल है जहां खिलाड़ी शटलकॉक को नेट के पार मारकर पॉइंट्स बनाते हैं। लेकिन एक मजेदार बात बताऊं, एक प्रोफेशनल बैडमिंटन स्मैश 400 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा की रफ्तार से जा सकता है। और हाँ, इसे सिंगल्स या डबल्स में खेला जा सकता है। और देखिए इस खेल का सफर भी कितना लंबा और दिलचस्प रहा है। इसकी शुरुआत हुई 1873 में भारत में ब्रिटिश सेना के अधिकारियों से, और 1934 तक तो ये एक इंटरनेशनल फेडरेशन के साथ एक ग्लोबल स्पोर्ट बन चुका था। बैडमिंटन सिर्फ पावर हिटिंग का खेल नहीं है, ये दिमाग का खेल है। और इसकी शुरुआत होती है कोर्ट को समझने से। ये कोर्ट समझ लीजिए एक शतरंज की बिसात की तरह है, जहां हर लाइन का एक मतलब होता है। यहाँ हर लाइन का एक खास मकसद है जो पूरी स्ट्रैटेजी तय करती है। जैसे शॉर्ट सर्विस लाइन तय करती है कि सर्व कहाँ गिरेगा, सेंटर लाइन कोर्ट को दाएं और बाएं सर्विस जोन में बांटती है, और डबल साइड लाइन वो खेल के मैदान को युगल मुकाबले के लिए और बड़ा कर देती है। तो ये सिर्फ लकीरें नहीं बल्कि रणनीति की सीमाएं हैं। अच्छा, कोर्ट और नियम तो समझ लिए, लेकिन इन सबसे पहले जो सबसे जरूरी चीज आती है वो है रैकेट को सही तरीके से पकड़ना। ये इस खेल की नींव है। अगर पकड़ गलत है तो पूरा खेल बिगड़ सकता है। खेल में मेनली दो तरह की पकड़ होती है। पहली है फोरहैंड, जो बिल्कुल वैसी है जैसे किसी से हाथ मिला रहे हों, इसे हैंडशेक ग्रिप भी कहते हैं। और दूसरी है बैकहैंड, जिसमें अंगूठे का इस्तेमाल करके रैकेट को सपोर्ट दिया जाता है। इससे उल्टे हाथ की तरफ से आने वाले शॉट्स पर ज्यादा पावर मिलती है। चलिए अब बैडमिंटन की तेज तर्रार दुनिया से निकलकर एक ऐसे अखाड़े की ओर बढ़ते हैं जहां हर चाल, हर मूव पहले से तय होता है। जिम्नास्टिक, जहां ताकत और खूबसूरती का मिलन होता है। ये सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि सालों की मेहनत से तराशी गई एक कला है। जिम्नास्टिक में फिजिकल मूवमेंट्स की एक पूरी सीरीज होती है, जिसमें एथलीट को जबरदस्त ताकत, बैलेंस और फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी पड़ती है। सच कहूं तो यह इंसान के अपने शरीर पर कंट्रोल का एक बेमिसाल नमूना है। इसका इतिहास तो बहुत ही पुराना है। प्राचीन ग्रीस में इसे मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन वो जिम्नास्टिक जिसे हम आज जानते हैं वो 18वीं सदी में जर्मनी में विकसित हुआ और 1896 में पहले मॉडर्न ओलंपिक का हिस्सा भी बन गया। वैसे तो जिम्नास्टिक की कई शाखाएं हैं, जैसे रिदमिक और ट्रैम्पलिनिंग, लेकिन आज हम जिस पर फोकस करेंगे वो है आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक, जो ओलंपिक में सबसे ज्यादा पॉपुलर है। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स में पुरुष और महिला एथलीट अलग अलग इक्विपमेंट पर मुकाबला करते हैं। पुरुषों के 6 इवेंट्स ज्यादातर अपर बॉडी की जबरदस्त ताकत पर फोकस्ड होते हैं, जैसे कि स्टिल रिंग्स। वहीं महिलाओं के 4 इवेंट्स में ताकत के साथ साथ लचीलेपन, संतुलन और कलात्मकता का संगम देखने को मिलता है, जैसे कि बैलेंस बीम और अनइवन बार्स। और ये तस्वीरें इस फर्क को बिल्कुल साफ दिखाती हैं। एक तरफ पॉमेल हॉर्स है जिसमें शरीर के ऊपरी हिस्से की बेहिसाब ताकत चाहिए, तो दूसरी तरफ वॉल्ट है जिसमें तेज रफ्तार और कलाबाजी का मेल देखने को मिलता है। हर इवेंट की अपनी अलग चुनौती है। तो इन दो अलग अलग खेलों को देखने के बाद हम एक कॉमन धागे पर वापस आते हैं। ये एक व्यक्ति की अपनी क्षमताओं की खोज है। चाहे वो बैडमिंटन का कोर्ट हो या जिम्नास्टिक का फ्लोर, दोनों ही जगहों पर एथलीट सिर्फ एक ही चीज के पीछे भागता है, और वो है अपने खेल में महारत हासिल करना, परफेक्शन की तलाश। आखिर में एक जिम्नास्ट को बीम पर और एक बैडमिंटन खिलाड़ी को नेट पर जो चीज जोड़ती है वो एक ही है,
फौलादी अनुशासन, मिलीसेकंड की सटीकता और वो लगन जो परफेक्शन के एक पल के लिए सालों की मेहनत मांगती है। और ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आखिर वो कौन सी चीज़ है जो एक अकेले एथलीट को हर दिन अपनी सीमाओं को तोड़ने और कुछ असाधारण करने के लिए प्रेरित करती है? इस पर सोचिएगा ज़रूर।